एम्फेटामाइंस बोलते हैं, ठीक है, एक है, और एक है बारबिटूरेट्स, और एक है बेंजोडाइजेपिन्स, और एक होता है एलएसडी। देखो एम्फेटामाइंस जो है वो एक तरह का एंटी स्लीपिंग पिल्स होता है, ठीक है। वो भी एक तरह का जो है एंटी स्लीपिंग पिल, कहने का मतलब है कि मतलब डोप टेस्ट वगैरह इससे कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन वर्क है एंटी स्लीपिंग पिल्स के तौर पे यूज होता है। उसके बाद फिर तुम्हारा और तीन है, जो एक एग्जांपल एलएसडी होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड्स जो बोलते हैं, वो बहुत ही पावरफुल हेल्यूसिनोजेंस होता है। हेल्यूसिनोजेंस का मतलब वो हिप्नोटिज्म वगैरह होता है ना, हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, वो ठीक है, वो है। दूसरा है बारबिटूरेट्स एंड बेंजाडाइजेपिन्स। तो ये दोनों जो है मेनली जो है, आई मीन एलएसडी को अगर इंक्लूड कर देते हैं इस दोनों तीनों में के केस में, तो ध्यान देने वाला बात है कि इस दोनों का मेन काम होता है कि मेंटल इलनेस को दूर करना। जैसे एनग्जाइटी हो जाता है, नींद नहीं आता है, ठीक है, उसके बाद रेस्टलेस फील करते हैं, तो ये सब में ये तीनों जो है यूज कर सकते हैं। बट जो एम्फेटामाइंस बोले, वो वो एक तरह का स्टिमुलेंट होता है। पहले बोल चुके हैं कि स्टिमुलेंट के अंतर में कोकीन और एम्फेटामाइंस आता है, तो ध्यान रखोगे एम्फेटामाइंस जो होता है वो उसका काम क्या है, उसका काम है एंटी स्लीपिंग तो है, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, अलर्टनेस कर देता है, और एक तरह का कंसंट्रेशन वगैरह जो है वो भी इंक्रीज करता है। सबसे पहले जो हम एम्फेटामाइंस का बात किए, एम्फेटामाइंस का जो बात किए, ये एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है, मतलब इसको बनाया गया है, ठीक है। दूसरा इसका मेन काम होता है एंटी स्लीपिंग। तीसरा इसका जो काम है, वर्क है, ये स्टिमुलेंट की तरह काम कर रहा है। स्टिमुलेंट का सीधा सीधा मतलब होता है वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देना। जैसे हम लोग को नींद आता है या फिर हम लोग थोड़ा रेस्टलेस फील करते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चाय या कॉफी पीने से फिर से हम लोग वो करता क्या डायरेक्टली, ये भी वही है, सेम चीज है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट के अंदर आता है। और स्टिमुलेंट का काम होता है वर्क एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाना, मतलब वो हमारे ब्रेन कहते हैं, वो हमारे सीएनएस पार्ट पे एक्ट करता है मोस्टली, जो है फ्रंटल लोब सेरिब्रम वाला पार्ट पे एक्ट करेगा। और उसका काम सीधा सीधी वही होगा कि वो वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। वर्क एफिशिएंसी कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मतलब जैसे चाय कॉफी का काम है उसी तरह इसका भी वही काम है, लेकिन इसका मेन काम जो है वो एंटी स्लीपिंग पिल्स होता है, ठीक है। और इसका जो एम्फेटामाइंस का जो यूज होता है वो मेनली, जैसे हम पहले बताए, डोप टेस्ट, एक्चुअली एथलीट्स वगैरह में डोप टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है। तो डोप टेस्ट जो होता है वो एम्फेटामाइंस है, ठीक है। बाकी बात जो तीन हम नाम लिए, एलएसडी, इसमें ज्यादा फंक्शंस जानना है नहीं और है भी नहीं। वो जो है हम बता देते हैं, बारबिटूरेट्स, और एक होता है बेंजोडाइजेपाइंस, जिसको बीजेडी इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है, और एक होता है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड्स। ये तीनों जो भी नाम लिए, बारबिटूरेट्स, ठीक है, बेंजा बेंजाडाइजेपिन्स एंड एलएसडी, ये तीनों जो है ये एक तरह का हिप्नोटिक सिडेटिव एक तरह का ड्रग्स होता है। और इसका मेन काम होता है किसी भी मेंटल पेशेंट में ये सब यूज किया जाता है, ठीक है, चाहे वो डिप्रेस्ड हो या फिर किसी तरह से स्ट्रेस फील कर रहा हो या कोई चीज को लेके वो बहुत ज्यादा सोचता है, तो ये सब ड्रग्स उसको यूज करके उसके मेंटल इलनेस को ठीक करने में हेल्प मिलता है। बस यही चीज है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये फिर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम वर्ड बोले वो है एम्फेटामाइन। कोकीन के बाद है एम्फेटामाइन। सबसे पहले ये क्या है, इट इज अ synthetic drugs, and they are commonly called, they are commonly called, क्या बोले थे, एंटी स्लीपिंग ड्रग्स, एंटी स्लीपिंग ड्रग्स या एंटी स्लीप पिल्स भी बोल सकते हो, ड्रग्स और पिल्स दोनों इसका टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे आर सीएनएस स्टिमुलेट्स, सीएनएस मतलब पूरे ब्रेन के पार्ट को और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है, स्टिमुलेंट।
अब देखो ये क्या क्या करेगा, दे कॉज alertness, a alertness, self confidence, and increased work efficiency, and increased work efficiency. ठीक है, ये है they stimulate respiratory center, they stimulates respiratory center. Okay. High doses of amphetamines produce euphoria, marked excitement, marked excitement, sleeplessness, sleeplessness, which may progress mental confusion, mental confusion. एक और इसका चीज है, लिख लो, it is one of the most, it is one of the drugs included in the dope test for athletes. ठीक है, इसको एक सेकंड इसको नोट कर लो, इसको नोट नहीं स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है sedative, hypnotic, hypnotics, sedative is a drug that reduce excitement assuages pain and lower the
lower the psychological psycho सॉरी फिजियो है physiological or functional activity leading to sleep। देखो ये सेडेटिव का मतलब हो गया, ठीक है। एक ऐसा ड्रग्स है जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेगा, ठीक है, पेन को भी कम करता है, लोअर द फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एक्टिविटी, ठीक है, मतलब बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर देगा, जिसके कारण वही जो बाद में है वो स्लीपिंग का काम, आई मीन एक तरह का बोल सकते हैं कि नींद जो है वो बहुत ज्यादा आता है इस ड्रग्स के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक को समझो क्या होता है। हिप्नोटिक का मतलब नहीं होता कि एक वश, एक तरह का मेंटल किसी को वश में करना, हिप्नोटिज्म वही चीज होता है। इसमें भी देखो, इसमें भी वो नींद वगैरह आता है, ठीक है। इट इज अ ड्रग दैट इंड्यूसेस स्लीप, इंड्यूसेस स्लीप, इसमें नींद आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेडेटिव hypnotic। sedative hypnotic are are more or less general CNS depressant, general CNS depressant होता है, ठीक है। it includes फर्स्ट में है बारबिटूरेट्स पहला, दूसरा है बेंजोडाइजापिन्स, बी जेड, ये चीज होता है, ठीक है। इसको ले लो, हम लोग इसी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये दोनों जो है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है, ठीक है। तो बारबिटूरेट्स एंड जो बेंजोडाइजापिन्स है मेनली जो है वो स्लीपिंग के लिए यूज आता है। देखो उसके दोनों का, क्योंकि दोनों देखो यहाँ इसमें भी लिखा है हिप्नोटिज्म क्या कर रहा है, स्लीपिंग का मैकेनिज्म है, और इसमें भी कहीं ना कहीं स्लीपिंग का मैकेनिज्म होता है। तो दोनों जो यूज होता है एज ए स्लीपिंग ड्रग्स के तौर पे ले सकते हैं, और अगर ये ज्यादा अगर हम कोई कंज्यूम कर लेता है तो वहां पे जो मेंटल एबिलिटी जो है वो लॉस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस को कोप करने में, आई मीन मेंटल इलनेस को ठीक करने में हेल्प करता है, यही चीज है इसमें, ठीक है। चलो लिखो इसमें, हो गया सर। हो गया ना। चलो अब हम लोग सबसे फर्स्ट में बारबी ये वाला लिखना है, 3-4 पॉइंट है, इसी तरह लिखते हैं। एनसीईआरटी में जो फंक्शंस वगैरह जरूर पढ़ना, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। फर्स्ट में है बार बी क्यूरेट्स, it is a substituted substituted derivatives of barbituric acid, barbituric
acid by it is generally depressant of all excitable generally depressant of all excitable cells, but the CNS is more sensitive to drugs. मोर सेंसिटिव टू ड्रग्स। देखो यही है मेन, क्या है, ये जनरली डिप्रेसेंट है, ठीक है, जो कि ऑल एक्साइटेड सेल, मतलब ऑल एक्साइटेड सेल के लिए डिप्रेसेंट है, बट मेनली सीएनएस के लिए ये डिप्रेसेंट या सेंसिटिव, ये ड्रग सीएनएस के लिए जो है वो डिप्रेसेंट का काम करता है, ठीक है। These are taken to reduce anxiety and induced sleep। सर पहला वाला पॉइंट समझे? पहला वाला पॉइंट ये वाला नहीं समझा? नहीं सर। देखो डिप्रेसेंट का मतलब होता क्या, ये पहले बताओ, ठीक है। डिप्रेस्ड समझते हो ना, ठीक है। तो डिप्रेसेंट का मतलब की है कि उस चीज से उसको कोप अप, मतलब बाहर निकालना, इसलिए डिप्रेसेंट बोलते हैं। तो ये सेकंड लाइन में ये बोल रहा है कि हर एक सेल्स के लिए डिप्रेसेंट का काम करता है, बट ये मोर सेंसिटिव है सीएनएस के लिए, मतलब सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव ड्रग्स है 40%, वो है हमारा सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके लिए है ऐसा, बस वही बोल रहा है, ठीक है। हाँ। अब जैसे ही इसको लेंगे, यूज करेंगे, तो एनएक्सिटी एंड अल्टीमेटली फिर वही क्या है, इसमें स्लीप का काउज करता है, ठीक है। Continuous use of this drug result in permanent damage of brain, headache, muscular activity and coma। एंड कॉमा, लास्ट कॉमा में जा सकता है, ठीक है। सडन withdrawal of these drugs cause epilepsy। epilepsy समझता है? epilepsy समझता है कोई? epilepsy का मतलब होता है कि किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अचानक से भूल जाना, उस तरह का जो बीमारी epilepsy वही कहलाता है, ठीक है। ये चलो इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बारबिट्रेट्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंजोडाइजेपिन्स। हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो अब उसके बाद जो नेक्स्ट है,
benzodiazepines. These are the main anti-anxiety drugs, anxiety drugs. Okay. और ये क्या कॉज करेगा? Haston sleep, reduce intermittent awakening, and increase total sleep time. They produce muscle relaxation without disturbing voluntary activity. चलो, इसमें भी वही है, मेनली स्लीप ही है। देखो स्लीप, इसमें भी स्लीप है। मसल रिलैक्सेशन विदाउट डिस्टर्बिंग वॉलंटरी एक्टिविटी, ये इसमें होने लगा। अच्छा, मतलब ठीक है, इसको ले लो, स्क्रीनशॉट लो, उसका एक बचेगा LSD। हाँ सही। ठीक है। अब है LSD में भी वही लिखा है, मेंटल इलनेस एंड स्लीपिंग करेक्ट। ठीक है, मतलब ये बॉडी को कहीं ना कहीं एक तरह का रिलैक्सेशन देता है। जैसे हम लोग सर्दी वगैरह का भी दवाई खाते हैं तो उसमें ड्रग्स जो है, अल्कोहल ही एक तरह का यूज होता है, ताकि उसको खाने से हमारा जो दिमाग है, हमको नींद बहुत आता है, और अगर हम लोग अच्छे से स्लीपिंग करेंगे तो वो धीरे धीरे रिकवरी होना स्टार्ट होता है। तो ये तीनों का काम एक तरह का वही है, स्लीपिंग ही करना। LSD lysergic acid diethylamide. It is most powerful hallucinogen. It is crystalline, anidated, alkaloids obtained from ergot. And extracted from fruiting body of fungus Claviceps purpurea. That is parasites on ripe plant.
rye plant is always smoked. It cause it cause horrible dreams, मतलब भूतिया सपना टाइप से डरावना सपना आएगा, ठीक है। इमोशनल आउटब्रस्ट, इमोशनल आउटब्रस्ट, हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन, chronic psychosis, psychosis, and several damage to CNS। मतलब ये CNS देखो कितना सारा है, मतलब इसमें देखो हॉरिबल डिजीज, ड्रीम्स, इमोशनल आउटब्रस्ट कर देगा, हेलुसिनेशन करेगा, क्रॉनिक साइकोसिस कर देगा, एंड सेवरल डैमेज टू सीएनएस, मतलब सीएनएस पार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स about chromosome about sorry, chromosome नहीं, chromosomal and fetal abnormalities। ठीक है, यही है, इसको नोट कर लो। यस सर, हो गया। हो गया, चलो इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। देखो इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, वो तुम ध्यान से, सेकंड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ इट इज क्रिस्टलाइन एमिडेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्टेन, कहाँ से, ऑब्टेन इरगट, ठीक है, जो कि फंगी का एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है। और वो जो फंगी है वो कौन है, क्लेविसेप्स परप्यूरा, ठीक है, जो कि राय प्लांट पे रहता है। ये हमेशा स्मोकिंग, मतलब स्मोक्ड करके ले सकते हैं सिगरेट वगैरह के साथ। दूसरा, इसके होने से, ज्यादा होने से क्या हो सकता है, तो हॉरिबल ड्रीम्स है, इमोशनल आउटबर्स्ट है, हेलुसिनेशन है, क्रॉनिक साइकोसिस है, एंड सेवरल डैमेज टू मैक्सिमम सीएनएस को ये कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम करता है। दूसरा है हमारा कि अगर ये ज्यादा हो गया तो क्रोमोसोमल एंड फीटल एबनॉर्मलिटीज भी आ जाएगा, मतलब जिस पर्सन में ऐसा होगा तो हो सकता है कि उसके बच्चे में ऐसा एबनॉर्मलिटीज आ सकता है। तो एलएसडी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है इस केस में, ठीक है। क्रोमोसोमल अगर एबनॉर्मलिटीज अगर आ गया बच्चे में, जेनेटिकली अगर कुछ हो जाता है किसी भी पर्सन में, बच्चे हो बूढ़ा किसी में, तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। जेनेटिकली कोई भी डिजीज जल्दी ठीक होना थोड़ा सा क्या, बहुत ही मुश्किल है, बहुत जल्दी हो नहीं पाता है, यही है, ठीक है। एलएसडी ये तुम्हारा इसका खत्म हो गया। इसको इसको ये कर लो, नोट कर, मतलब स्क्रीनशॉट लो, हाँ सर, हो गया। ठीक है। चलो अब हम लोग
हेलो। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। हाँ। देखो अब जो है हम लोग का ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज है एंड एडोलसेंस के केस में हम लोग को देखना है होता क्या है। ठीक है, देखो तो ये जो है मतलब ये थोड़ा सोशली थोड़ा देखना पड़ेगा कि अल्कोहल अब्यूज क्यों होता है, ठीक है ना। और ये इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है ये एडोलसेंस के केस में है, तो समझेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि होता क्या है, कैसे इसका एडिक्शन लग जाता है और कैसे कोई इस पे डिपेंडिंग हो जाता है। और एडोलसेंस के केस में अगर एडोलसेंस स्टेज में अगर ऐसा होता है तो फिर थोड़ा सा इसमें इफेक्ट है। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में अल्कोहल अब्यूज है क्या, सिंपल सा है। अगर किसी भी पर्सन को लगातार अल्कोहल लेने का आदत है, बोलते हैं ना कि डेली पीता है, हम लोग नॉर्मल अरे डेली पीता है, तो वो एक तरह का अल्कोहल अब्यूज है। हाँ, कभी कभी ओकेजनली अल्कोहल कोई बुरा चीज नहीं होता है, ठीक है, बट अल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम करना और डेली हाई डोजेज में लेना कहीं ना कहीं वो अल्कोहल अब्यूज में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लिया जाए हम लोग ऐसे ही बिवरेज का ही बात करते हैं, तो जैसे बियर है, बियर बुरा नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसमें अल्कोहल का परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है, 5 to 8%। ठीक है, सबसे पहले अल्कोहल किससे बनता है ये जान ही रहो कि अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फर्मेंटेट करके बनाया जाता है। और उस फर्मेंटेशन में फर्मेंटेट करते किसको है, तो जितना भी सेलुलोजिक फूड है, जैसे मोलासेस है, सिरस है, मतलब जितना भी मीठा चीज है सबको हम लोग फर्मेंटेट करते हैं। और फर्मेंटेशन के बाद जो हम लोग को मिलता है प्रोडक्ट वो होता है इथाइल अल्कोहल, और फिर उसी से हम लोग डिस्टिल्ड करते हैं, डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन करके बियर वाइन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बताए कि कोई भी चीज का एडिक्शन या एब्यूज कब कहलाता है, जब उसको हम जबरदस्ती ले लगते हैं या लगातार लेने लगते हैं, जिससे हमारा बॉडी का फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड मेंटली जो है इम्पेयरमेंट, फंक्शन का इम्पेयरमेंट हो गया, वो अब्यूज कहलाता है, चाहे वो अल्कोहल है चाहे टबैको, सिंपल है। तो जब ड्रग्स अब्यूज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, या तो ड्रग्स अब्यूज तो वही चीज था, अल्कोहल भी वही चीज है कि लगातार कोई पर्सन अगर अल्कोहल लिए जा रहा है वो उसको हम लोग अल्कोहलिक बोलते हैं कि नहीं, अल्कोहल एडिक्शन है, वो अल्कोहलिक है। ठीक है, हाँ। उसका देखो जैसे अल्कोहल की बात करते हैं तो जैसे हम कुछ बिवरेज का नाम लेने वाले हैं, जैसे बियर है, ठीक है। नॉर्मली बियर कोई भी पी सकता है, एक नॉर्मल अगर देखा जाए 18-20 साल अगर हो चुका है, ठीक है, अंडर मतलब बोल सकते हो टीनेज, टीनेज का मतलब 18-17-18 साल के पहले तो ये सब कुछ को देखना मतलब देखना भी पापी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसका किसी को भी आदत लग गया, चाहे टोबैको खा रहा है, चाहे स्मोकिंग कर रहा है या ड्रिंकिंग कर रहा है, तो डायरेक्टली इसका इफेक्ट जो होता है वो बॉडी के ग्रोथ पे पड़ जाता है। अगर हम नॉर्मली अगर बात करें एक एज के बाद 18-20 साल के बाद अगर कोई भी पर्सन या कोई भी मतलब चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, अगर उसको लेना स्टार्ट करता है और एक टाइम इंटरवल पे लेता है तो वो बेनिफिट होगा, टाइम इंटरवल पे लेने पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अब इसी को चीज लगातार ले रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो एडिक्शन हो गया, उसके बिना रह ही नहीं सकता, मतलब उसको ये चीज दे दो भाई, ये काम करा लो, इस तरह से हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ वो बहुत पियक्कड़ है, बेवड़ा है, ये वो जो भी है बोलते हैं। तो वो लगातार उसको लेने पे ऐसा बोलता है, तो जो कि अब्यूज की तरह एक तरह हम लोग आई मीन वो अब्यूज है। ठीक है, अब देखो जैसे कैसे इस चीज का जो है लत आई मीन एडिक्शन होता है, तो सबसे पहले ये जानोगे बुरा और अच्छा। सबसे पहले जैसे बियर बोलते हैं, बियर को अगर कोई पर्सन लेता है तो अगर टाइम सब चीज का एक टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल पे अगर लेता है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बियर में ज्यादा अल्कोहल नहीं है। ठीक है, अल्कोहल 5 to 8% है, वो नॉर्मल उसमें नशा भी नहीं चढ़ता है, बट पता नहीं ठीक है क्या होता नहीं था, बट हमको जहां तक देखे हैं कि उसमें अल्कोहल का कम होने से जो हेल्यूसिनिक जो प्रॉपर्टी है वो सब उसमें नहीं होता है, तो वो ठीक है टाइम इंटरवल पे ले सकते हैं। अब जब बात करते हैं अल्कोहल का, डायरेक्टली वाइन का, ठीक है, वाइन का बात कर रहे हैं, ठीक है, वाइन में क्या होता है कि अल्कोहल का परसेंटेज जो है 40% तक चला जाता है, 35, 40, 45 तक चला जाता है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं बियर के मुकाबले ज्यादा हार्म है अगर हम उसको लगातार लेते हैं, या मतलब एक जल्दी बोलते हैं ना कि बहुत सप्ताह में 2 बार 3 बार पी लेता है, उसमें वो भी एडिक्शन है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बियर और वाइन का बात किए तो सब
का प्रोसेस फर्मेंटेशन, लेकिन उसी में डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग माइक्रोफिन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें सबसे बड़ा बात है कि आखिर एडिक्शन लगता कैसे है किसी भी चीज का, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको, कैसे लग जाता है। तो लगने का बहुत सारा रीजन है। जैसे बहुत सारे, जैसे मान लो पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर मतलब बोल सकते हैं, मान लो कोई कोई जैसे ग्रुप है, ठीक है, मान लो किसी का ग्रुप है, तो वो ग्रुप कहीं गया आउटिंग में घूमने गया, अरे ठीक है, एक दूसरे कैसे बोलता है, अरे ले लो ना, एक एक सुट्टा मारो कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक पैक मारो कुछ नहीं होगा। हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? हेलो स्टूडेंट, मेरी बात सुन पा रहे हो? ये सब स्टार्ट यस कर सर। देता है सर कि का दारू कोई पीछे हेलो। सर, आपका आवाज रुक गया था, साउंड रुक गया था, वीडियो भी पॉज हो गया था। आ रहा है अब? हाँ, अब आ रहा है सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि ये कैसे मतलब स्टार्ट करता है कोई, वही है। एक तो जैसे होता क्या है कि पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा कंडीशंस है, जैसे कंडीशंस में हम क्या बोले कि नहीं चलो कोई फ्रेंड सर्कल में कभी चला गया तो ठीक है, फ्रेंड लोग जिद करता है चलो पी लो, इस तरह से कुछ कुछ होता है तो पिला देता है, या फिर सिगरेट है, टोबैको है, इस तरह से। ये चीज है। अब उसका आदत क्या है, दूसरे दिन उसको करना है, ये बहुत अच्छा चीज है, चलो इसको पीना चाहिए, तो ये उसका या तो उसको बोल सकते हैं एक तरह का रिलैक्सेशन फील होता है, या बोलता है कि नहीं हम बहुत 2-3 दिन तक बहुत काम किए, चलो पी के सो जाते हैं। मतलब इस तरह का कुछ कुछ जो है ना वो सामने आता है, जो हम लोग देखते हैं कि नहीं हाँ चलो एडिक्शन इस तरह से लग जाता है। अब इसका जो फायदा है, कुछ कुछ को फायदा होता है तो इसका एडिक्शन हो जाता है, और कुछ कुछ को इसका घाटे का नहीं चल पाता है। बस सिंपल है, हाँ हमको मिल रहा है भाई, सिगरेट पीने मिल रहा है, दारू पीने मिल रहा है, हम पिएंगे, बात खत्म, हम आगे का नहीं सोचें, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केस में कुछ कुछ है, जैसे मान लो पीने से अच्छा प्लेजर फील होता है, वो एक एडिक्शन है, कैसे उस चीज को। दूसरा क्या है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, प्लेजरनेस होता है, सोशल प्रेशर में आदमी पी लेता है, इंडिपेंडेंस फीलिंग होना है तो चलो पी लेते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा वर्क का डिजायरेबल हो जाता है तो पीता है, मतलब बहुत सारा है इसका रीजन है जो कि मतलब इसका आदत लग जाता है। इसका देखो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, जो प्रॉब्लम, सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ठीक होता है, लेकिन बाद में सोशली प्रॉब्लम है, जैसे वर्क काम नहीं लगेगा, सॉरी काम में मन नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज है, ये हो सकता है। फाइनेंशियल जो है डिफिकल्टीज प्रॉब्लम आने लगता है, तो इस केस में वो सोशल प्रॉब्लम दिखता है। अब है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई ज्यादा ड्रिंकिंग करता है तो उसका कुछ कुछ है, जैसे डिप्रेशन है, सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह का केस भी आ जाता है, ठीक है। एक अल्कोहल का एडिक्शन से ये 2-3 चीज इसमें घटा, जो फिजियोलॉजिकल हम बोल सकते हैं, ऐसा है फिजिकल। फिजिकल जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल है। फिजिकल प्रॉब्लम अगर हम बोलते हैं अल्कोहल अब्यूज या टोबैको अब्यूज, फिजिकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये चीज है। अब टोबैको अब्यूज है क्या, तो वही है, टोबैको मतलब च्युइंग के तौर पे, पान मसाला के तौर पे यूज करता है आदमी, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। वो भी वही है, चलो आदत लग गया, कोई दोस्त खिला दिया, या फिर कभी कहीं गया तो हम लोग खुद अपने से ले चलो टेस्ट करते हैं कैसा है नहीं है, इस तरह से जो होता है, वो टोबैको का भी उस तरह से आदत लग जाता है। अब इससे सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो क्या होता है, तो इसका इफेक्ट जो है इनिशियली जो है वो सीएनएस इफेक्ट करता है, क्योंकि अलर्ट है, जैसे आदमी बोलता है कि अरे थक गया, चलो ठीक है पुड़िया खा लेता है, आई मीन एक टोबैको चबाना स्टार्ट करता है, वो सब क्या है, एक अलर्टनेस को बढ़ाता है, वर्क एफिशिएंसी वगैरह को बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घाटा के तौर पे एक तरह का एडिक्शन हो जाता है। जैसे बोलेगा कि हाँ बिना हम वो कर ही नहीं पाएंगे भाई, हम बिना टोबैको, बिना
मतलब तंबाकू चबाए कुछ काम कर ही नहीं सकते, बहुत लोगों का है, ठीक है, ये चीज है। अब इसका जो इफेक्ट पड़ता है एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल पे, आई मीन बोल सकते हैं अल्कोहल अब्यूज और एडोलसेंस का अगर रिलेशन देखें तो देखो इस केस में जो, जैसे सबसे पहले एडोलसेंस क्या है, मतलब एक तरह का मैच्योरिटी फेज का, ग्रोथ फेज का मैच्योरिटी स्टेज है एडोलसेंस, ठीक है। ग्रोथ अगर कोई कर रहा है और जब वो ग्रोथ मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस। और इस स्टेज में अगर किसी भी पर्सन को अल्कोहल का आदत पड़ जाता है तो फिर उसका जो है मैक्सिमम उसको हार्मफुल होना, इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, अरे बहुत अच्छा इन द सेंस वो वर्क एफिशिएंसी उसका बढ़ जाता है, अलर्टनेस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन उस टाइम पे बढ़ जाएगा, मतलब जो एक्साइटमेंट वगैरह है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। दूसरा स्लीपिंग वगैरह, जो ऐसे देखना नॉर्मली क्या बोलता है कोई भी आज के डेट में, अगर 2-3 दिन तक नॉर्मल कोई काम कर लिया तो क्या होता है, चलो ठीक है आज हम लोग पी के सोते हैं, पी के थोड़ा रिलैक्स फील होगा, तो वो सब ठीक है, लेकिन रेगुलरली पीना एडोलसेंस के स्टेज में, उस स्टेज में इसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये इसका साइड इफेक्ट देखा गया। अब जैसे मान लो किसी पर्सन को इसका आदत लग गया, ठीक है, तो जब आदत लग जाता है तो रह नहीं पाएगा उसके बिना। अगर विथड्रॉ करना हो या फिर बोलते हैं हम लोग जैसे बोलते हैं शराब छुड़ाना है, निकोटीन छुड़ाना है, टबैको छुड़ाना है, तो छोड़ नहीं पाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एडिक्शन है जो डिपेंडेंसी, एक तरह का डिपेंड हो जाता है हमारा। कोई भी पर्सन अगर ये काम कर रहा है तो उसका बॉडी उस चीज पे डिपेंड कर जाता है, उसके बिना वो कर ही नहीं पाएगा कोई भी काम, ठीक है। अब देखो अगर मान लिया जाए कि विथड्रॉल एक एक क्योंकि जब कोई ड्रग्स या फिर हमको अल्कोहल या टोबैको वगैरह जब कोई छोड़ता है, मतलब सिंपल है, जब नशा कोई छोड़ता है तो उसके केस में एक विड्रॉल सिंड्रोम होने का खतरा, और वो होता है क्योंकि एक तरह का बोल सकते हैं वो ठीक होने का सिम्टम्स है। अब ठीक होने का सिम्टम्स क्या है, देखो जैसे मान लो विड्रॉल सिम्टम्स अगर देखेंगे तो जैसे कोई पर्सन बहुत दिनों से ले रहा है और उसको छोड़ता है तो देखना बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होगा, बिना लिए वो रिलीफ नहीं हो पाएगा। मन बहुत ज्यादा बेचैन होता है, अलर्टनेस बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई भी पर्सन को, कोई भी फ्रेंड वगैरह सर्कल है तो उसको देखना कभी कुछ जो सिगरेट वगैरह पीने का आदत है उसको एक दिन कमरा में बंद करके छोड़ देना, देखना परेशान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर घर में लगा तो घर में फिर बहाना आते हैं घूम के फिर के, इस तरह से सोशली जो हम लोग देखते हुए कि हाँ चलो घूम के आते हैं, गया उधर से उधर से, क्योंकि वो उसका सर अभी डिपेंडेंसी हो तो जाता है। लॉकडाउन में हाँ, अभी लॉकडाउन में मतलब दुकान वाला जितना पैसा मांग रहा उतना देने के लिए तैयार था लोग। वही चीज होता है, वही चीज होता है। तो बोले तो अभी कोई भी चीज का वहाँ सिगरेट का 10 रुपया दाम है तो 20 रुपया दे रहा, क्योंकि वो उसका क्या हुआ, डिपेंडेंसी हो चुका है। और यही विड्रॉल, जब विड्रॉल होता है, आई मीन जब इसका छोड़ने का मन, आई मीन करता कि नहीं हाँ छोड़ना है, या फिर उस टाइम पे बहुत ज्यादा केस खराब है। उस टाइम पे केस इतना खराब रहता है, कोई कोई पर्सन इतना ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हो, मतलब एक तरह का इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा ना वो कि कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर उसको पैसा नहीं, किसी किसी को तो यहाँ तक, जैसे मान लो नॉर्मली जो ड्रग्स लेता है, गांजा वांजा पीता है ना, वो लोग को ना वो लोग का तो और हालत खराब है। लोग को अगर पैसा नहीं अगर ये नहीं मिलेगा तो घर का सामान बेचना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब जो भी चीज है, ये एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी का केस है जो हम लोग सोशली देखते हैं। इसको जितना अच्छा सोशली समझोगे उतना अच्छा तुम थियोरेटिकली नहीं समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बीच हो रहा है, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे हमारे सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, अगर कोई कुछ वैसा होता है तो ये हमारे बीच हो रहा है। ये एडोलसेंस और अल्कोहल एब्यूज का जो रिलेशन होता है वो एक टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनिशियली थोड़ा दिक्कत है, लेकिन एक दो बार 3 बार जब सबको लेना स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो ना प्लेजर है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है, काम करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल है, जैसे बोलता है ना कि गाड़ी चलाते वक्त नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना भी नाइट में ट्रक वगैरह चलता है, क्या ड्राइवर वो लोग सही से रहता है? नहीं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं और सबको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया है कि नहीं, वो लोग ड्रंक ही रहता है तभी वो लोग चलाता है इस तरह से, क्योंकि रात रात भर चलाना और फिर वो सस्टेन, ठीक है। कोई कोई होता है कि नहीं, चलो बताए तो 2-3 दिन से कोई काम किया भाई, अब उसको आराम चाहिए भाई, उसको वो सब चीज ठीक है, लेकिन इस चीज को हैबिट बना लेना, एडिक्शन बना लेना, कहीं ना कहीं ये दिक्कत होता है। तो इस तरह से दिक्कत है। अब देखो जैसे
एडोलसेंस के स्टेज में अगर ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज का जो है उसका बहुत सारा रीजन है। जैसे सबसे पहले रीजन प्रेशर, सोशली या फिर घर में, जैसे बोलते कोई बच्चा मान लो बहुत अच्छा पढ़ने में, किसी कारण से वो किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आया या फेल कर गया, तो उस टाइम पे एक प्रेशर जनरेट होता है। उस टाइम पे लेकिन सर या फिर तो भी वो, देखा जाता है जो पीने हाँ, वाला वही ज्यादा दिन तक टिक जाता है, जो नॉर्मल आदमी रहता है वही जल्दी टपक जाता है। इसीलिए होता है, देखो रीजन है बताए तो, वो एक बाहर से लेके अपने आप को अलर्ट अलर्ट करता है, सीनस उसका एक्टिव करवाता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो होगा ही होगा। लेकिन इस सबसे सबसे ज्यादा जो खतरा है ना, वो लोग को होता है। और एक चीज ये कॉमन है, दारू पीने से सबसे पहले लीवर और किडनी का खतरा है। और इवन हम गारंटी ले सकते हैं, कोई पर्सन अगर 6 महीना लगातार दारू पिएगा तो उसको लीवर सिरोसिस हो जाएगा। और लीवर सिरोसिस में लीवर का डिसफंक्शन होना तय है। डिसफंक्शन नहीं मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं कर पाएगा बियर के केस में। दारू के केस में क्या हो जाता है कि दारू के केसेस में भी अल्कोहल जो है वो लीवर पे जो एक्ट करता है, वो लीवर सिरोसिस या अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल सिरोसिस हम लोग वहां पे बोलते हैं। वहां पे इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर एंड किडनी डायरेक्टली होता है। ठीक है। तीसरा जो है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ठीक है, क्योंकि दारू पीना और सिगरेट पीना, सिगरेट अगर पी रहे हैं तो उस केस में लंग्स जो होता है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर में एल्वियोलाई होता है। और जो स्मोकिंग करते हैं उसका धुआं जो है एक लेयर चढ़ाता है, जिससे एल्वियोलाई का जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, वो पूरी तरीके से खराब कर देता है। ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये देख भी सकते हो, मान लो कोई बहुत ज्यादा टोबैको मतलब वो जो चिबाता है, वो पान मसाला वगैरह, उसका जो है ना ये वाला जाव जो है ना ये लॉक कर जाता है, ये ज्यादा नहीं हाँ खुलेगा, सर, तुम लोग देख खुलता सकते नहीं हो। है, खुलता गुपचुप नहीं नहीं है। खा पाएगा फिर। चार फिंगर है ना, उसको पूरा अंदर में अगर हाँ, डालने नहीं की जाता है। वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो लॉक कर रहा है। और टोबैको से और स्मोकिंग से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो कैंसर का खतरा है। क्योंकि टोबैको बोल तो देता है कि हाँ खा रहा, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, इसका भी तुम लोग एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। कोई भी टोबैको या कोई भी, जैसे सबसे पहले जो हम जो सुनने वो तिरंगा वगैरह पहले मिलता था, वो इतना ज्यादा पॉइजनस था, इतना ज्यादा पॉइजनस था, वो स्टील को गला सकता था। और ये प्रूफ किया हुआ था कि जैसे एक छोटा सा ग्लास में पानी लो, उसमें ब्लेड डाल दो और ना ऊपर से डाल दो ये गुटखा, पूरा पुड़िया डाल दो, वो धीरे 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 ब्लेड को गला देता है। सोचो एक स्टील को गला रहा है, तो अंदर जाके वो क्या क्या करेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता था। तो सबसे ज्यादा जो टोबैको से खतरा, इस रीजन को खतरा होता था। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये जो रीजन है, ये शॉर्ट का जो रीजन है, मतलब एडम सप्पल के जस्ट ऊपर में वहां पे छेद कर देता था। इवन ये रीजन साइड से पूरा अंदर से गला देता था। और यहीं पे बोलता है माउथ कैंसर का खतरा टोबैको से ज्यादा होता है। ठीक है। अल्कोहल के केस में, अल्कोहल तो है बहुत बुरा चीज। अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसका जो है, हम ये नहीं बोलेंगे उसका लाइफ पूरा खराब है या जो भी है, लेकिन जो रेगुलर है कहीं ना कहीं उसको बाद में ये इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका एक टाइम पे वर्क वर्क एफिशिएंसी वगैरह, अलर्टनेस वगैरह बढ़ता है। लेकिन जब उसका एडिक्शन हो जाए तो उसके लिए बिना वो काम ही नहीं कर रहे। इवन बिहार में जब दारू बंद हुआ तो बहुत लोग बीमार पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो उसका डिपेंडेंसी था, उसके बिना वो काम ही नहीं कर सकता। लेकिन सब ऐसा अभी नहीं, तो वहाँ डबल दाम देके सब कोई लेता है। देता ही है, बोले ना डिपेंडेंसी में कुछ भी करेगा तो वो होता है। जैसे अब एडोलसेंस में ही और बात एक बोले जान ना, पहचान का था, उसका पैनक्रियाज ही खत्म हो गया। पेनक्रियाज खत्म नहीं होगा जी, उसका पूरा स्टोमक और इंटेस्टाइन का वॉल लेयर पूरा हाँ, खत्म वही हो पूरा गया होगा, वॉल भी क्योंकि हो गया, हाँ, पैनक्रियाज भी पूरा डैमेज। क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना वो म्यूकस का जो एपिथेलियल लेयर है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, उस पे वो इफेक्ट करता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है और वो फंक्शनिंग करना स्टार्ट करता है। मतलब एक तरह का उस रीजन को सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करता है, क्योंकि वहीं से वो एब्जॉर्ब करता है तो वो लिक्विड। ठीक है। और देखो हमारा लीवर किडनी खराब होने का सबसे बड़ा मेन रीजन हम लोग क्यों बोलते हैं कि वाइन है, क्योंकि लीवर और किडनी का काम होता है बॉडी से टॉक्सिसिटी को हटाना। लेकिन वही टॉक्सिसिटी अगर ज्यादा अमाउंट में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं उस दोनों को इफेक्ट करता है। बोलता है ना कि भाई दारू ज्यादा पीने से, मतलब अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने से किडनी में प्रॉब्लम होता है। अरे किडनी में प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, उसका पीस जितना भी रिनल टिब्यूल पढ़े होगे 11th में, रिनल टिब्यूल जो पीसीटी, डीसीटी, एनसीटी, और दूसरा लीवर का जो ये पोर्टल सिस्टम है, कहीं ना कहीं वहीं पे डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब होता है और अपना काम करता है।
जिसके कारण टॉक्सिसिटी कब तक, जब स्मॉल अमाउंट में कोई वेस्ट हो या कोई हार्मफुल सब्सटेंस, वो टॉक्सिक। लेकिन वही हार्मफुल जो है एकदम लार्ज अमाउंट में या फिर मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब होने लगा तो वही टॉक्सिसिटी कन्वर्ट होता है किसमें, पॉइजन में, जो कि किडनी एंड लिवर को पूरा खराब या इन्फेक्शन करके उसको खराब कर देता है। अब एडिक्शन, जैसे एडिक्शन का तो बहुत सारे एग्जांपल दिए। एडिक्शन का एग्जांपल में देखो, एडोल्सन स्टेज में एडिक्शन लेने का बहुत सारा रीजन है, दोस्त यार, घूमना फिरना, बहुत तरह का चीज है, लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है उस स्टेज में। और कोई भी जो यंगस्टर है वो नहीं सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको चीज यही लगता है दोस्त दिया, पी लिया, अच्छा लगा, और वही उसका एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें। अब देखो, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी में फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी एंड फिजिकल डिपेंडेंसी दोनों जो है वो डिपेंड कर जाता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। देखो, इफेक्ट कहाँ कहाँ है। सबसे पहला ये स्टिमुलेंट है, हम पहले ही बताए कि स्टार्टिंग में लेंगे तो एफिशिएंसी वगैरह बढ़ता है, ठीक है, लेकिन वो बार बार उसको कंज्यूम करने से वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। डिप्रेसेंट है, आदमी किसी चीज परेशानी में है, चलो वाइन वगैरह अल्कोहल वगैरह लिया, वो ठीक हो गया, ये चीज है। तीसरा सीडेटिव। सीडेटिव का मतलब क्या होता है, कैसा ड्रग्स जो इंड्यूस्ड स्लीपिंग स्लीपिंग लाने में काम करता है। तो हम इसका भी एग्जांपल दिए कि कोई पर्सन है, जो अब देखो जैसे मान लो नॉर्मल मजदूर लोग जो है, जो साइकिल रिक्शा ठेला वगैरह लोग चलाता है, वो लोग अगर दिन भर चलाया, काम किया, बहुत चला लिया, तो वो लोग क्या करता है, उसी चीज को वो पीना, मतलब पीता है और वो सो जाता है, कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड स्लीपिंग। और हाँ, एक चीज है, इसका जो फायदा है, इसका फायदा क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि फायदा के केस में कब है, ठीक है, क्योंकि जैसे बोलते हैं रेड वाइन, तुम लोग सुने होंगे सबको है, बोलता है कि रेड वाइन जो है वो बहुत ही सही होता है। क्यों सही होता है भाई, क्योंकि उससे स्किन और हार्ट मतलब वो अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि स्किन का जो है, स्किन के लिए एक्चुअली स्किन ग्लो करता है, और हार्ट के लिए वो बहुत अच्छा है, ऐसा बोला गया। अच्छा, रेड वाइन ही क्यों, देखो वाइन बहुत तरह का होता है, तुमको सस्ता भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा। जैसे रेड वाइन का जैसे बात किए तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो इंग्रेडिएंट वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और उसको बनाने का तरीका अलग अलग है, अल्कोहल उसमें बहुत कम होता है, कम परसेंटेज में होता है। कोई भी अगर अच्छा चीज हम लोग कंज्यूम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छा चीज होगा। और इवन ये स्टिमुलेंट डिप्रेसेंट एंड सिडेटिव जो बोलते हैं, ओल्ड एज में आफ्टर 50-55 के बाद अगर कोई भी पर्सन इसको एज ए मेडिसिन है, अगर उसको कंज्यूम करता है तो उसके लिए वो बहुत फायदा होता है, क्योंकि उस टाइम पे मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। जैसे नींद, देखो बूढ़े लोगों को नींद कम आता है, क्यों, उसका भी रीजन है। उसके बाद फिर उनके बॉडी में जो बीमारी वगैरह बहुत जल्दी होता है, इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं उसका मतलब डैमेज होता है, तो ये सब। लेकिन कोई भी आदमी अगर अच्छे से रेस्ट वगैरह लेता, नॉर्मली क्या बोलता है ना कि अरे ओल्ड एज हो गया तो थोड़ा मोड़ा उसको वाइन वगैरह, रेड वाइन या अच्छा महंगा दारू पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि सोने के टाइम अगर एक ग्लास, सॉरी, एक कप लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। वो सही बात होती है, क्योंकि वो क्या है, सेडेटिव है। सोएगा आदमी आराम से 7 घंटा 8 घंटा सोए तो ऐसे ही वो रिफ्रेश फील करेगा। तो कुछ कुछ केस में अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एडोल्सेंस के केस में इसका बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट है। और जब इसको विड्रॉ भी करना होगा तो विड्रॉ जब करना होगा, छोड़ना होगा, तो दिक्कत है वही, डिप्रेसेंट है, एंग्जाइटी है, वो मतलब पागल हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब एक तरह का एग्रेसिवनेस वगैरह उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यही है अल्कोहल अब्यूज एंड इसका डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इसका जो फायदा है, जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट भी है, सिडेटिव है, डिप्रेसेंट है एंड स्टिमुलेंट है। तो कुछ एज में अच्छा है, कुछ एज में ज्यादा यूज होने पे बुरा। मतलब ओवरऑल ये बोला गया है कि किसी भी चीज को अननेसेसरी यूज नहीं करना है, और अगर वो अननेसेसरी यूज होगा तो हमारे बॉडी का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेंटल के फंक्शन को इम्पेयर करता है, मतलब मतलब डिसबैलेंस करता है, जिसके कारण वो इफेक्ट दिखने लगता है। अब देखो जो नशा करता है वो लोग इतना ज्यादा तेज है, और उन लोग को कुछ नहीं मिल रहा है तो सिरप पीता था, कोरेक्स, तुम लोग नाम सुने होंगे, सबको सुने होंगे। कोरेक्स क्या है, कोरेक्स क्या है, एक तरह का वो सर्दी कफ सिरप था, उसमें अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा था, और वो बहुत इफेक्टिव था। लेकिन कब, जब आदमी को सर्दी है, खांसी उस टाइम पे, ठीक है, उसको
नॉर्मल जो पर्सन को आदत है, अब बेचारे के पास पैसा नहीं है दारू पीने का, दारू खरीदने का, बियर खरीदने का, क्या करेगा? 60-70 रुपया में, 50-60 रुपये में फॉरेक्स का बॉटल लिया, आराम से एक दिन पी लिया। और ऐसे वो चीज होता है। और यही चीज अगर बियर का बात करते तो अभी डबल 120-30 रुपया मान लो मिलता है, तो उसके लिए ये फायदा ना, बहुत तरीका से बोले ना, इसको जितना सोशली समझोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब किसी अब किसी मतलब एग्जाम की बात ठीक है, चलो एग्जाम में चलो कोई बात नहीं, लेकिन मान लिया जाए कोई कोई मतलब लड़का है, वो अपने पर्सनल मतलब रिलेशनशिप में कभी कुछ वैसा हुआ तो भाई स्टार्ट किया, दारू पीना स्टार्ट कर दे, ये भी एक तरह का एडिक्शन है। अभी तो सर स्टाइल हो गया लगता है। हाँ हाँ। अभी तो अभी तो स्वैग हो गया है कि मैंने ये जो अभी स्मोक कर रहा है वो वो एकदम बहुत मस्त अच्छा है। है। हाँ, बहुत अच्छा यही है। हो हाँ गया देखो, एक्चुअली क्या है ना कि ये कुछ है, अभी तुम लोग अभी 12th में टेक्निकल कॉलेज में जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। बहुत कुछ क्या होता है कि हाँ, ये बात तुम सही बोला कि दिखाने के लिए बहुत पीता है, लेकिन जो हम्म। दिखाने के लिए पीता है ना, उसको कभी हार्म नहीं होने वाला। उसका भी रीजन है। देखो, उसका क्या रीजन है कि जैसे स्मोकिंग वगैरह करे, आप भाई सब पब्लिक प्लेस में तो दारू पीने सरा स्मोकिंग वगैरह करेगा, तो स्मोकिंग में क्या होता है ना, अगर तुम एयर अगर अंदर ले लिया तो उसका इफेक्ट बहुत खराब है, लेकिन उसको मुंह में रख के फेंक मतलब बाहर निकाल देते हो तो इफेक्ट उसका भी बुरा होगा बहुत, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है बहुत लेस, आई मीन जो हार्मफुल इफेक्ट है बहुत लेस हो जाता है। तो इस तरह से भी सबको यूज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है। यही है तुम्हारा ड्रग्स एडिक्शन, डिपेंडेंसी, एडोलसेंस वगैरह सब कुछ। ये एडोलसेंस के एज में हमेशा सबको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एडोलसेंस एज ही एक ऐसा एज है जिसमें कोई भी पर्सन बन रहा है और बिगड़ भी रहा है। देखो, हम एक और चीज बोलते हैं, कोई भी पर्सन अगर दारू पी रहा है इसका मतलब वो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन कोई पर्सन इसको आदत बना लिया है, वो गलत हैबिट है। चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो तंबाकू का हो, चाहे पान मसाला का हो, चाहे वो ड्रिंकिंग या फिर जो भी है वो सब चीज का है। ठीक है। यही है, इसको जितना अच्छा सोचली समझोगे। तो लेकिन फिर हाँ, भी एक इंटरवल विड्रॉल के बाद तो आदत बन ही जाता है। इंटरनल के बाद देखो क्या था, ओकेजनली जैसे मान लिया जाए, ठीक है चलो घर में कुछ वैसा है, हम लोग बहुत दिन बाद 6 महीना साल भर के बाद फ्रेंड सर्कल लोग मिले, तो ठीक है बियर वगैरह पी लिया। अब उसी में दारू कोई पी लेता है, जब दारू पी लिया पूरा पीने लगता है, उसको मिलेगा ही नहीं आप, तो उस केस में फिर गलत हो जाता है। हाँ, यही है कि ओकेजनली पीना कोई बुरा चीज नहीं है, और मतलब यूज करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, सबका एक लिमिटेशन है। ठीक है। बट क्योंकि ये तो हम लोग सोचनी चलेगा, लेकिन इसका जब डिपेंडेंसी क्योंकि जब हम विड्रॉ करते हैं, आई मीन जब इसको छोड़ना होता है, उस टाइम छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब जैसे ही छोड़ेगा ना, तो बोले ना बेचैन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेटिंग ज्यादा होना, एग्रेसिव हो जाएगा, मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देगा, एक तरह का वो सब बैड इफेक्ट दिखने लगता है। ठीक है। सबसे ज्यादा परेशान क्या, मेंटली वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे डिस्टर्ब, और बॉडी में पेन बहुत ज्यादा हाईली पेन होता है, स्पेशली जब ड्रग्स कोई छोड़ता है तब। ठीक है। ड्रग्स छोड़ता है ना, इतना ज्यादा पेन होगा, वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वही तुम 2-3 दिन 4 दिन तक अगर कोई पर्सन उस चीज को बर्दाश्त कर लिया, मतलब उसमें कंट्रोल कैपेसिटी हो गया, और वो छोड़ सकता है आसानी से, इसीलिए ये चीज। ठीक है। यही है चैप्टर, इसमें 2-3 पॉइंट है, अल्कोहल सिरोसिस वगैरह है, दूसरा क्या है कि इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज में, वही है सेडेटिव डिप्रेसेंट वगैरह है, उसको ध्यान रखना। ठीक है। और अल्कोहल एंड डिपेंडेंसी वही है, ड्रग का डिपेंडेंसी जो हो जाता है वो कैसे हो गया नहीं हो गया, वो हम लोग समझे। और अल्कोहल अब्यूज हम लोग समझे। इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि डिपेंडेंसी, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को। ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अल्कोहल आता है, एडोलसेंस एंड ड्रग अब्यूज, ये 3 टॉपिक है जिसका इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। ठीक है। 2-4 पॉइंट, एक सेकंड हम आते हैं। क्या वो बात हुआ? आया बताया कितना लेना है नहीं लेना है।
हाँ दूसरा है, ढेरी है ना उसमें, का दिक्कत है। तो थोड़ा लिखते हैं इसको, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट है इसका, लिख के खत्म करते हैं। अल्कोहल अब्यूज व्हेन ड्रिंकिंग ऑफ, लिखो, अरे इसको ये ले, व्हेन ड्रिंकिंग ऑफ excess alcohol is done that impair one's physical, physiological and psychological function. Function. It constitutes alcohol abuse. Why do people start taking alcohol? Curiosity, pleasure, desire to do more work, gesture of deficiency, elders, partners and partners and friends, social pressure, allure, tobacco abuse. It contains alkaloid nicotine, which can be raw material for preparation of
विटामिन निकोटिनिक एसिड, लो इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर हो गया। ओके ना, ठीक है। On tobacco is used for purpose other than normal use, that impairs physical logical function. ये हो गया, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज कराने दो, नेक्स्ट क्लास में 2-3 पॉइंट मतलब 2-3 टॉपिक है, उसको हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो पढ़ के आना, समझे। आज को पढ़ के आना, इसमें कुछ ज्यादा तुमको ऐसा कुछ टफ चीज नहीं है, उसको तुम रीड करना, ठीक है ना। और उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, बाकी बात ये सब चीज तो जानते होगे, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है आगे 3 टॉपिक बचा है, एडोलसेंस वाला, एडोलसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज, एडिक्शन डिपेंडेंस एंड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? नेक्स्ट चैप्टर शायद माइक्रोब्स है ना। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट है, वो स्टार्ट करेंगे। फूड वाला।